सब नर काम लोभ रस क्रोधी, सब काम लोभ रस क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, पूरे नगर के लोग कामी थे, क्रोधी थे और लोभी थे और साधु संतों के विरोधी थे। जैसे आजकल कई नेता राम मंदिर के विरोधी, सनातन धर्म की विरोधी, अपने ही धर्म को काटने में लगे हैं एक छोटे से पद के कारण। ठीक वह उस नगर के लोग ऐसे थे, थोड़े थोड़े लालच में वो नगर में तो मंदिर कोई जाता ही नहीं था। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजही नारी पर पुरुष अभागी, त्यागे तो त्यागे थे, अपने पति को त्याग कर दूसरे के पति के साथ रमण करते, और पति लोग भी अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को पीछे पीछे दौड़ते थे। और दौड़ते दौड़ते नगर के लोग चोरी करते थे, पथभ्रष्ट हो गए थे। और इसी नगर में एक चंचुला रहती थी। इनके पति का नाम है बिंदुक। बिंदुक जो है पराई स्त्री के साथ लगे रहते थे और चंचुला रोती गाती थी। उनसे भी अपनी उम्र की वासना संभली नहीं, तो वो भी इसी में शामिल हो गए। गुण भजही नारी पर पुरुष अभागी, दूसरे के पति में भी मस्त। अब घर में आते और चंचुला को कहते तू मेरे लिए खाना बना, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे। चंचुला का भी हाव भाव बदला लगा। एक दिन ये काम में जा रहा हूँ बोल के, घूमने जा रहा हूँ बोल के निकला, लेकिन गया नहीं, बगल में रह गया और अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया। दे मार मारे चंचुला को, दे मार मारे, लात घुसे चप्पल ही चप्पल मारे, दे मार मारे, दे मार मारे। मारते मारते बिंदुक थक गया और धीरे से फिर चंचुला ने एक प्रश्न किया, आप करो तो अच्छी बात और मैं करूं तो बुरी बात। मैं सुंदर नारी, मेरे में क्या चीज की कमी? फिर भी आपने मेरा कदर नहीं किया। और जैसे पशु किसी और के पीछे दौड़ता है वैसे दौड़ रहे हो, तो मैं क्या करूं? मेरे से भी मेरा उम्र नहीं संभला देव, मैं पाप कर डालूं। इतने में उसका पति ने सोचा और कहा कोई बात नहीं, ये पाप तो करते रह, बस ये काम करना, पैसा लेना भूलना नहीं। बिंदुक नाम का पति अपने पत्नी को कहा ये पाप करते रहा, लेकिन पैसा लेना भूलना नहीं, वो पैसा को मुझे देना, तुम क्या करोगे? तो बोले मेरे प्रेमिका को, ये मेरी प्रेमिका को। संस्कृत स्कूल में मैं जब था तो एक पाठ पढ़ा था कि एक साधु ने एक राजा को फल दे दिया।
वह फल उन्होंने अपने रानी को दे दिया, रानी ने अपने प्रेमिका को दे दिया, प्रेमी को, समझ गए? हाँ? और वह प्रेमी अपने प्रेमिका को दिया, और वो प्रेमिका ने सोची मैं ज्यादा लंबा उम्र पाकर क्या करूंगा, उन्होंने फिर राजा को दे दिया। खैर उस राजा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो पूजनी राजा है, वह संन्यास ले लिया था उनके बाद, याद है क्या नाम है? तो तात्पर्य हुआ ऐसे हो गया कि यह पैसा लेती अपने पति को देता और पति फिर उसको देता और वो फिर पैसा, समय बीता। तो जो अपने शरीर का कदर नहीं करेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह जल्दी मर जाता है। कामी पुरुष की आयु ज्यादा दिन रहता नहीं, न कामी स्त्री की आयु ज्यादा दिन रहती है। एक चीज याद रखो, अंतोगत्वा वह जो है प्राण त्याग दिए। कौन? बिंदुक का प्राण निकला। इन्होंने कहा ठीक है उसको पैसा देना पड़ता था, देना उम्र थोड़ी सी ढल गई, उम्र थोड़ी सी ढल गई, इसलिए तो पुराना कविता मेरा एक याद आ रहा है, कितनी भी कर लो जतन हो जाएगी ये राख, कितनी भी कर लो जतन हो जाएगी ये राख, कितनी भी कर लो जतन हो जाएगी ये राख, कितनी भी कर लो जतन हो जाएगी रात। मलमल के तू चमका ले, तन को अपनी सजा ले, मलमल के तू चमका ले, तन को अपनी सजा ले। चाहे तू फेरन लवली लगा ले, चाहे बीको लगा ले, चाहे कानों में कुंडल सजा ले, चाहे आभूषणों से सज्जा, तू एक दिन 17 से 70 की हो जाएगा, तू एक दिन 17 से हो जाएगा। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या कहते हैं, तुम कितने साल के हो? मैं 19 साल का। मैं जो 18 साल का हूँ, तो उससे छोटा बच्चा बोलेगा मैं 19 साल का। बड़ा बताना चाहता है। 7-8 साल के बच्चे तो ऐसी होते ही रहता है, तू कितने साल का है? 7 साल। हाँ तो मैं 8 साल का। अपने बड़ा बताना चाहता है। फिर बच्चा थोड़ा जवान होता है, कितना साल का है? तो बोलेगा 35 का हूँ, 36 का हूँ, तो 37 का बोलेगा मैं 34 का। मैं 34 का। मैं कितने साल का हूँ? 34 का। अच्छा। और उसके बाद वो कम बताते बताते चलेगा, और जब वो 70 का 80 का हो जाएगा तो उसको पूछोगे तुम कितने साल के हो, तो 10 बढ़ा के बताएगा मैं 90 साल का हूँ। फिर भी देखो मैं कैसे। हाँ भाई, एक लड़की आई मेरे से हाथ दिखाया मंदिर में। मैं बोला कितने साल की हो दीदी? तो बोले मैं जो हूँ वही 28-30 की होंगी भैया। ऐसे बोले। मैं ठीक है कोई बात नहीं दीदी। अब वो 5 साल बाद आया। कितने साल बाद? 5 साल बाद आया मेरे पास, और मैंने उसको पूछा कितने साल का हो दीदी? तूने कहा 30-31 की होंगी भैया। तो मैं कहा 5 साल बराबर इनका 1 साल होता है। ये जरूर द्वापर युग की होगी। ठीक है, चाहे कितने साल के रहो हमें कोई मतलब नहीं है। उपाय बताएं। उपाय किए, उनको लाभ होना ही होना है। भगवान के शरण में जाना। देखो ये चढ़ा दो, ये होगा, वो चढ़ा दो, वो होगा, अच्छी बात है। आप कुछ भी नहीं चढ़ाओगे और कहीं माथा भी टेक दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी।
कुछ चढ़ाने से भगवान खुश होता है ऐसा नहीं, आपके जाने से खुश होता है। माँ बाप को आप साड़ी दोगे, कपड़ा दोगे, माँ बाप उससे थोड़ी खुश होता है, आपकी भावना से वो खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे ने मेरे ओर ध्यान दिया। यहाँ आकर अब नाम क्या है इनका? चंचुला, चंचुला गालियों हो गई। अब ये तीर्थ यात्रा करने लगे। हरे राम गंगा नहाऊंगी, हरे राम द्वारिका जाऊंगी, हरे राम काशी जाऊंगी, हरे राम यहाँ जाऊंगी। चलते 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 एक दिन या एक दिन पहुंच गए कहां पर? जहां पर शिव पुराण हो रहा था। गौकरण क्षेत्र, गौकरण जहां पर गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया किनको? धुंधकारी। वही गौकर्ण क्षेत्र पर ये पहुंच गए। गौकर्ण क्षेत्र पर हो रहा था शिव पुराण। अब जब शिव पुराण हो रहा था तो ये पीछे बैठ करके सुनते सुनते सुनी नरक का वृत्तांत। 28 प्रकार का नरक होता है। उसमें से एक प्रकार के नरक में एक प्रकार के नरक में लोहे का पुरुष बनाया रहता है और उसको कस के तपाया रहता है, और पुरुष हो तो पुरुष, स्त्री हो तो स्त्री बनाया रहता है, और उसको चिपकाया जाता है। ले अब इसके सीने से लग, तुझे ठंडक मिलेगा। और वह जीव उसमें जलता है, उसको ठंडक नहीं मिलता, वो जलता है। जलने के कारण वह जीव तड़पता है और उसको फिर पशु योनि में डाल दिया जाता है। इंसान योनि में हमारे बहुत सारे रक्षक हैं, क्या सही क्या गलत सब जानते हैं, परंतु पशु योनि में ऐसा कुछ भी नहीं है। पशुओं का भीड़ है, कोई भी पशु उधर से आता है एक सींग मार लेता है। हाँ, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। तो बोले एक काम करते हैं, मैं आपके फिर ये क्या किया? साधु से मिला रहा था। जब आरती हो गया तो हर हर महादेव बोलिए, तो ऐसी भीड़ से साधु जा रहा दरवाजे के पास। उन्होंने क्या बोले उनसे? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। हे प्रभु, कहे क्या? आपका काम है उपकार करना मेरे दाता, आप मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए। और क्या उठती है, क्या कहती है? पर उपकार वचन मन काया, उपकार वचन मन काया, संत सहज तू भाव खगराया, संत सहज सु भाव खगराया। संत का स्वभाव ही दया करना है, उपकार करना है। आप मेरे ऊपर उपकार कर दो ना, तो बोले बहन बताओ मैं तेरे ऊपर में कैसे उपकार करूं, कैसे उपकार करूं? तो कहती है कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी।
क्यों? क्योंकि आपके सत्संग से मुझे विवेक हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। आपके कृपा से मुझे विवेक आ गया है, मैं अपने पाप को धोना चाहता हूँ। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। जैसे पारस मणि किसी लोहे को छूता है तो उसको सोने का बना देता है। हे बाबा जी, आपके वचन सुन करके मैं तर गई और धन्य हो गई, लेकिन मेरा पाप अभी भी मुझे अंदर से खाए जा रहा है। जैसे महंगाई डायन खाई जाता, वैसी पाप डायन भी अंदर से सताती रहती है। तो बोले तुम्हारे समस्त पाप मिट गया, इसका मैं पूर्णतः आपको वचन देता हूँ। बोले कितने दिन में? 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। आज संकल्प कर ले। संकल्प किया और संकल्प करते ही उसको शांति मिली। अच्छा, ये बताओ, पॉम्पलेट छपने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बता नहीं सकते ना। जैसे राम जी सामने खड़ा हो, ऐसा लगता है पॉम्पलेट देख करके। मैं तो अपनी पहली भागवत का पॉम्पलेट देखा ना, जीवन में पहली बार जब मैं भागवत बोलने के लिए अपना पॉम्पलेट देखा, तो मेरे दोनों आंखों से आंसू आ गया था कि गोविंद, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आपने इतनी जल्दी मुझे बोलने का अवसर दे दिया। आप जरूर धर्मात्मा आदमी हो भैया, एक बार चर्चा किए और आप पारित हो गए, वरना हमारा भागवत तो कई लोग कई साल से लगा रहे हैं और करवा। एक सेठ जी आते हैं, कार से उतरते हैं और हमसे पूछते हैं, शायद उसको कई भागवत में बोला, पंडित जी भागवत में कितना खर्चा हो जाएगा? जिस समय मैं उसको 80,000 बताया था उस समय से पूछ रहा है, और आज मैं 1,80,000 बता रहा हूँ, तब से वो पूछ ही रहा है। नहीं समझ? आप शुरुआत में आए थे तो बात को बोला था नहीं अपनी कथा। वो सेठ जी आज भी आता है, चरण छूता है और हर साल यही पूछता है, पंडित जी भागवत अगर कराएं तो कितना खर्चा आएगा? अब मैं तो जानता हूँ ये कराने वाला मुश्किल है, भगवान इसके किस्मत में लिखा है कि नहीं हम नहीं जानते। हम तो यही बोलते हैं, आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा होगा भैया, हम कुछ कहा नहीं सकते। फिर भी 1,80,000 पकड़ के चलो, ऐसे हम उनको बोलते हैं। भागवत में कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। कौन कहता है आपको डीजे लगाने के लिए? कौन कहता है बड़े बड़े लड़ी फोड़ने के लिए? कौन कहता है आपको इधर इधर कार्य करने के लिए? आदमी कार्य करता है। एक जगह हमारा भागवत हो रहा था, हमने कहा जगह जगह बैनर लगा हुआ देखे तो कितना खर्चा किया, तो बताए 45,000 का बैनर है। 45,000 का बैनर में खर्चा किया तो खर्चा नहीं होगा? नहीं समझे बात? आज जितना जैसे सुनना चाहो भगवान वैसी। तो ये चंचुला के पास उतना धन नहीं था, और धन थी वो दूषित थी। तीनों ने कहा, देखो बेटी मुझे दक्षिणा में वो चीज देना। क्या चीज दूं बाबा जी? तो बोले श्रद्धा से सुनना, कोई नाटक मत करना। कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब यह कथा सुनने का मनुष्य को अवसर प्राप्त होता है। हाँ, कई जन्मों का पुण्य। एक भैया, हम जब छोटे थे तो भागवत की तैयारी कर रही थी। हम छोटे थे तो एक भैया तैयारी कर रहा था, बेचारा आज तक की तैयारी ही कर रहा है। एक भी गद्दी नहीं बोला है अभी तक, एक भी गद्दी।
भगवान करे तो सबका कल्याण। हमारे मन में ईर्षा नहीं है। अरे भगवान कृपा करता है तब सुनने और बोलने का अवसर प्राप्त होता है। ये मैं नहीं, चंचुला को कह रहे हैं। कौन? बाबा जी उनको कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनो। तब उन्होंने ध्यान से सुना। सुनते ही क्या हुआ, कुछ दिन में तन से प्राण निकला और ये जो है पार्वती की विजया नाम की सहेली के चरणों के पास पहुंच गई और चंचुला को देख करके मैं कहे, विजया, हाँ मैया, इसको हमारे सेवा में लगा दो। साक्षात पार्वती सेवा में लगे थे। एक दिन पार्वती जो है भगवान शंकर के लिए भोग लगा रहे थे। इतने में चंचुला कहे कि मेरा भी पति था, पापी रहे। मैया, ओ गौरी मैया, ओ शिवप्रिया, आप दया करो ना, मेरे पति कैसे हैं, कहाँ है, ये बता दो ना। मैया पार्वती ध्यान लगा के देखा तो बोले, तुम्हारे पति पर्वत पर भटक रहा है, पर्वत पर भटक रहा है, पहाड़ों पर विशाल काय प्रेत है। प्रेत योनि जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि, विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा है। तब बोले, मेरे पति का उद्धार कर दो। इसको कहते हैं पत्नी, इसको कहते हैं पत्नी। पत्नी ने कहा, मेरे पति का उद्धार कर दो। तो पत्नी के कहने पर माता ने कहा, जरूर हो जाएगा। नारद जी जाओ, उनको कथा सुना कर क्या जाना। नारद जी ने कहा, मैं ज्यादा टाइम बैठता नहीं ना, इधर इधर उठ के चला जाता हूँ मैया, और भूत प्रेत को कथा सुनाना मेरे बस की बात नहीं है। और मैं नारायण को उपासक हूँ, जो शिव को उपासक हूँ, उनको बोल दो ना मैया। नारद ने कहा, मेरे जैसे नारायण का भक्त नारद, वैसी शिव भक्त का नाम है तुमरु। क्या नाम है? तुमरु, जिसको कुछ लोग तुमरुका भी बोलते हैं। तुमरुका, इतनी अंतर है। तुमरुका का मुंह जो है अश्व के समान है, और ये भी वीणा पकड़े हैं, ये भी करताल पकड़े हैं। नारद नारायण कहते हैं और तुमरुका क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। पहुंचा विंध्याचल, देखा प्रेत को बुलाया। प्रेत छूना नहीं चाहता। जैसे आप लोगों के घर के आसपास कुछ प्रेत होंगे, इन सब के घर के आसपास प्रेत होगा, उसको बोलोगे ना, चलो ना शिव पुराण सुने। मैं नहीं चाहती, मेरे नींद आती है, मैं नहीं चाहता, मेरी दुकान जाता है, मैं नहीं चाहता, आज मैं सीरियल देखूंगी। एक बड़ा प्रेत और रहता है, मैं नहीं जाता, आज क्रिकेट देखूंगा। ये सब क्या है? प्रेत। तुमरुका ने मंत्र मारा, क्या? उसके हाथ पैर को रस्सी में बांध दिया। ले बैठ बैठ, और रस्सी में बांध करके वहीं पर दोनों हाथ पैर को ऐसे छोटे बच्चे को उल्टे करके बांध दोगे, हिलेगा डोलेगा क्या? वो भी तुमरुका जैसे बलिष्ठ संत बांध रहा है, और बांध करके उनके सामने में मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले क्या? समुद्र निकटे देशे ग्राम वासकला संज्ञ का, तू समुद्र किनारे वासकल गांव का रहने वाला है। बसंते पत्र प्रतिष्ठान वेद धर्मों जिज्ञासा, तू वेद अध्ययन से उल्टा था इसलिए तेरे हाथ में उल्टा बांध दिया और तू प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर। थोड़े ही मिनट जब कथा सुने तो प्रेत को आनंद आने लगा, प्रेत को आनंद आने लगा, आनंद आने लगा। प्रेत को जब आनंद आने लगा, इसी बात को एक जने मेरे को 4 साल पहले बताया। बादल सिग्नल दे रहा है क्या? हाँ, देने दो, दिन बादल उसका है। तो क्या हुआ, तरुण एक आदमी आया और बोले मेरे को आज से 3 साल पहले, और आ करके बोले मैं ना कथा वथा भागवत पसंद नहीं करता था, लेकिन आप इतना गजब बोलते हो भाई कि आनंद आ गया, तो मैं हंस दिया। धन्यवाद 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 बिंदु। तो आदमी समझा नहीं, उसको प्रेत कह दिया। उसी प्रकार वो प्रेत ने कहा अब मुझे छोड़ दो, क्यों? मेरा मन करता है कि मैं ताली बजाऊं, हाथ उठाऊं और क्या बोलूं, हर हर महादेव हर हर महादेव। जब तक ना सुने शिव पुराण भूतों का यह डेरा, आत्मा परमात्मा का सोते हुए बिंदुक जैसा भटका है। नजरों में शिव शक्ति ना दिखे, कजरारे नैन सुहाते हैं, उनकी लट घुंघराते बाल मेरे मन को लुभाते हैं। उनके लिए लाली लूं, उनके लिए मैं लाली लूं, उनके लिए मैं चूड़ी लूं। सामने में शिव मंदिर दिखे, फिर भी उसकी लाली सताती है। स्त्री और पुरुष की मन की बातें क्या मैं बतलाऊं, एक दूसरे में ही चारों धाम नजर आते हैं। सामने शिव मंदिर फिर भी नजर नहीं आते। लेकिन जब आज सत्संग हुआ, आज जब सत्संग हुआ तो तुम रुका के मुखाग्रविंद से जब सुने कि चित्त ने कहा हर हर, बस कहा क्या, 7 संहिता सुने और 7 प्रकार के पाप उनके नष्ट हुए और अंतो गत्वा यह शिवलोक को प्राप्त कर लिया। और अपने पत्नी चंचला को कहे कि हे देवी आपने मुझे तार दिया। तो शिव पुराण